Hello, good morning dear students. In this video we will discuss about the world distribution of zinc ore. इस वीडियो में हम जस्ता के विश्व वितरण को डिस्कस करेंगे। देखिए, जस्ता प्रायः सीसे के साथ मिला हुआ होता है, यानी जिंक जो है मिक्स होता है किसके साथ, लेड के साथ में। हमें एक प्योर फॉर्म में जिंक जो मिनरल है वो अवेलेबल नहीं होता। जस्ते की मुख्य कच्ची धातु या कह लीजिए अयस्क, जिसे हम ओर भी कहते हैं, वो जिंक ब्लेंड है जो लगभग सीसा जो धातु है उसके साथ मिली हुई होती है। जिंक के अलावा प्रायः चांदी, तांबा और अन्य उपयोगी जो धात्विक अयस्क हैं उसके साथ भी ये हमें मिली हुई मिक्स रूप में पाई जाती है। जिंक के अगर हम यूज़ की बात करें तो देखिए, एशिया के देशों में विशेषतः चीन और भारत में जस्ते का जो उपयोग है, यूज़ है, वो बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। जस्ते के मुख्य उपयोगों में हम देखें तो ये विशेष रूप से इस्पात की चादरों पर एक लेयर के रूप में लगाया जाता है, यानी जो हम आयरन एंड स्टील की चादरें बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, उस पे जो जस्ते का एक लिक्विड जो है वो एक पेस्ट के रूप में लगाया जाता है। इस पेस्ट के बाद जस्ता चढ़े इस्पात को जंग नहीं लगता है, यानी ग्लेवेनाइज्ड जो है कर दिया जाता है जब इसको, तो इस पर रस्ट जो है वो नहीं लगता। और ये बिल्डिंग्स की छतों और दीवारों को बनाने में जो है ये चादरें काफ़ी यूज़ आती हैं। दूसरा यूज़ है लोहे के पाइप्स, नल आदि पर भी जस्ते का जो पेस्ट है वो लगाया जाता है, ग्लेवेनाइज किया जाता है उनको भी। फिर तारों, जालियों आदि भी जो जिंक है वो यूज़ होता है। एलॉय के निर्माण में भी जिंक यूज़ होता है। तांबे में जो कॉपर है उसमें अगर हम जिंक मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, पीतल बन जाता है, ब्रास बन जाता है। ये अन्य धातुओं के साथ भी हम मिश्रित किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम या मैग्नीशियम जो है उनके साथ भी जस्ते को, जिंक को मिक्स किया जाता है। मिक्स जो धातु मेटल्स है उनमें भी उसके साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी इनको यूज़ करते हैं जिंक को, जैसे इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने, मोटर कार्स के पुर्जे जो वो बनाने में काम आता है, बॉयलर्स में, प्लेट्स में काफ़ी काम आता है। जिंक का यूज़ बिजली के तारों, बिजली के यंत्रों, फोटोग्राफ्स, नक्शों की चादरों, बुक्स और रबड़ निर्माण और जो पेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इन सब में भी काम में आता है ये। जब हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो देखिए, जिंक के जो रिजर्व्स हैं विशेष रूप से पूर्वी सोवियत संघ, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, पेरू, जापान, पोलैंड, आयरलैंड, स्पेन, बोलीविया, ब्राज़ील, जर्मनी, चाइना आदि देशों में मिलते हैं। कनाडा, सबसे पहले कनाडा को हम लेते हैं। देखिए, कनाडा में जिंक के क्षेत्रों में ही हमें जो जहाँ लेड मिल रहा है वहीं पे हमें जिंक प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि जिंक हमेशा लेड के साथ मिक्स फॉर्म में हमें मिलता है। कनाडा में पूरे वर्ल्ड का 18% जिंक प्रोड्यूस होता है। कनाडा के जिंक प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ हैं उनमें ब्रिटिश कोलंबिया वाला जो एरिया है, ब्रिटिश कोलंबिया में कम्बरले की सुलिवान जो माइन है वो, और रीव्स मैकडोनाल्ड जो माइन है वहाँ पर जिंक प्रोडक्शन होता है। और इन दोनों माइंस में पूरे कनाडा का 50% जिंक प्रोड्यूस होता है। किम्बरले की सुलिवान माइन और रीव्स मैकडोनाल्ड जो माइन है वो, ये दो इम्पॉर्टेंट माइंस हैं जहाँ पर पूरे कनाडा का 50% प्रोडक्शन होता है जिंक का। उसके बाद है मैनिटोबा और सस्केचुआन जो प्रोविंस हैं, वहाँ पर जो मैनिटोबा और सस्केचुआन जो प्रोविंस हैं उनका जो बॉर्डर है
सीमा है वहाँ पर फिल्म फ्लोर जो एरिया है वहाँ पर भी जस्ता मिलता है। और ये तांबा का जो कॉपर वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो कॉपर के बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें जस्ता और सीसा मिलता है। और उसके बाद तीसरा जो कनाडा का एरिया है वो है वेस्टर्न क्वेबेक प्रोविंस, यानी वेस्टर्न क्वेबेक प्रांत। तो वेस्टर्न क्वेबेक प्रोविंस में अबीतीबी झील का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जस्ता और सीसा मिलते हैं। फिर आता है न्यू फाउंडलैंड। देखिए न्यू फाउंडलैंड में बुचान्स की माइंस हैं, वहाँ से जस्ता उत्पादन होता है। तो कनाडा में विश्व का लगभग 16% जिंक प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा जो एरिया है जिंक प्रोड्यूसिंग एरिया वर्ल्ड का वो है पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ में जस्ते और सीसे के विशाल भंडार हैं और यहाँ पर जस्ता या कह लीजिए जिंक का जो मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो है कज़ाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट, फिर कज़ाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न में जो अल्ताई माउंटेन वाला पार्ट है वो, यूराल रीजन के जो सेंट्रल एरियाज़ हैं मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वो, उत्तरी कॉकेशिया के सादोन क्षेत्र, सुदूर पूर्व में तेत्यूखे, यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र, ट्रांस बैकालिया और जो वेस्टर्न साइबेरिया के लेनिन जो ग्रेड क्षेत्र है, लेनिनगोर्स्क जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जिंक प्रोड्यूस होता है। तो पूर्वी सोवियत संघ के जितने भी एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, जिंक प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। कज़ाकिस्तान, फिर का जो ईस्टर्न पार्ट, कज़ाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न में अल्ताई माउंटेन रेंज, यूराल रीजन, उसके बाद काकेशियन जो रीजन है, फिर उसके बाद यूक्रेन और डोनबास जो रीजन है, ट्रांस बैकालिस रीजन है और लेनिनोगोर्स्क जो क्षेत्र है वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा जिंक प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए जिंक के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का 15% के आसपास का जो जिंक प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर जिंक की जो मेन माइंस हैं वो हैं ब्रोकन हिल, लेक जॉर्ज, क्वींसलैंड के माउंट ईसा क्षेत्र, तस्मानिया के रॉसबेरा वाले क्षेत्र में वहाँ माइंस हमें देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिंक का जो कंसंट्रेट है या जो उसका जो प्योरिफिकेशन वाला जो धातु है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये क्लियर हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ब्रोकन हिल, लेक जॉर्ज, क्वींसलैंड का माउंट ईसा, तस्मानिया का रॉसबेरा क्षेत्र में हमें जिंक मिल रहा है। उसके बाद आता है यूएसए। देखिए जिंक की मुख्य पुरानी जो माइंस हैं वो ट्राई स्टेट में हैं यूएसए में, जो मिसौरी, कंसास, ओक्लाहोमा स्टेट्स में को सम्मिलित करती हैं। तो यानी ये जो मिसौरी, कंसास और ओक्लाहोमा राज्य हैं यूएसए के, ये ट्राई स्टेट के नाम से जाने जाते हैं जहाँ पर जिंक की माइंस अवेलेबल हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो ये जो ट्राई स्टेट्स हैं मिसौरी, कंसास और ओक्लाहोमा, यहाँ पर जिंक का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस हुआ है, घटा है। प्रेजेंट टाइम में टेनेसी और न्यूयॉर्क जो हैं ये मेन प्रोड्यूसर एरियाज़ हैं जिंक के। वेस्टर्न यूएसए की हम बात करें तो वहाँ पर इडाहो, एरिज़ोना, कोलोराडो जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जस्ते का जो अयस्क है वो हमें मिल रहा है सीसा, लेड के साथ, सिल्वर के साथ और गोल्ड के साथ मिक्स फॉर्म में हमें अवेलेबल है। तो जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज़ यूएसए के ट्राई स्टेट्स जिसमें मिसौरी, कंसास, ओक्लाहोमा है, उसके बाद टेनेसी, न्यूयॉर्क हैं और इडाहो, एरिज़ोना और कोलोराडो हैं जहाँ पर हमें जिंक मिल रहा है एक मिक्स फॉर्म में। फिफ्थ जो रीजन है वो है जापान। देखिए एशिया में जिंक प्रोडक्शन में जापान सबसे आगे है एशियन कंट्रीज़ की जब हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिंक की जो माइंस हैं वो हैं कामियोगा और मियामी जो क्षेत्र हैं, कामियोगा मियामी क्षेत्रों में जिंक की माइंस मौजूद हैं जहाँ से जिंक प्रोड्यूस होता है। अन्य जो उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करते हैं अगर विश्व में, तो देखिए पेरू में
सेरो दी पेस्को माइन है जहाँ से जिंक प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्गो की बात करें तो कॉन्गो में क्यूशी जो रीजन है वहाँ से जिंक प्रोड्यूस हो रहा है। मैक्सिको, लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र की हम बात करें तो मैक्सिको में परेल, चिहुआहुआ और फ्रेसनीलो वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जिंक प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद पोलैंड में अपर साइलेशिया की खानें हैं जो जिंक प्रोड्यूस करती हैं। फिर जर्मनी और इटली में भी कुछ अमाउंट में जिंक प्रोड्यूस होता है। इन एरियाज़ के अलावा उत्तरी कोरिया, चीन, युगोस्लाविया, स्वीडन, स्पेन, ज़ाम्बिया, मोरक्को, अल्जीरिया और बोलीविया में भी जस्ते का उत्पादन होता है। तो ये मेन एरियाज़ हैं जिंक प्रोड्यूसिंग। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड की, यानी जिंक का जो वर्ल्ड ट्रेड है, तो जिंक के निर्यातक देशों की हम बात करें, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की हम बात करें तो उसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मेक्सिको, कॉन्गो, पोलैंड, इटली, उत्तरी कोरिया, स्पेन, स्वीडन, युगोस्लाविया और ज़ाम्बिया मुख्य हैं। वहीं जिंक इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान और भारत हैं। बेल्जियम की जो माइंस हैं वो प्रायः अब बंद हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ दूसरे देशों से सांद्र जस्ता, अर्धशुद्ध धातु जिसे हम कहते हैं, उसका आयात करके उसको प्योरीफाई करने के बाद निर्यात किया जाता है। तो मेन विश्व व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में हम मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ और मेन इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात कर चुके हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं, कौन सी इंपोर्ट कर रही हैं, इसका हमें ध्यान रखना है।